नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम बजे हैं 9:30 और तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। पीयू रुई सुबह चली गई थी 7:15 बजे। कृष्णा गया है अभी, क्योंकि हमने कृष्णा का स्कूल जो है वो चेंज कर दिया है, तो इसलिए कृष्णा का जो टाइम है वो लेट हो गया। और सुबह से कोई काम मैंने नहीं किया। पिछले 2 दिन से वीडियो इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब। 2 दिन हो गए, बहुत तबीयत ख़राब थी। एक्चुअल में क्या हुआ कि परसों रात, मतलब 2 दिन पहले रात के टाइम में बिल्कुल ठीक ठाक लेटी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद रात को ठंड लगनी शुरू हुई, शरीर में दर्द, बुखार, बड़ी दिक्कत हुई। फिर उसके बाद बल्कि 2 दिन से बच्चे जो हैं नाश्ता भी नहीं लेके जा पा रहे थे, मेरे से उठा ही नहीं गया बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर के यहाँ गए, बार बार तबीयत क्यों ख़राब हो रही है उसका भी, कि भाई बार बार क्यों हो रही तबीयत, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही है। 1-2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर हो जा। तो उन्होंने बोला कि या तो आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही। तो जी टेंशन तो खैर देखिए है, मैं यूँ नहीं कहती कि टेंशन नहीं है, टेंशन है, बहुत है टेंशन है। और शायद ये हो रहा कि मैं उन्हीं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही जो टेंशनें हैं। मेरा जो शरीर है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं काम करूँ या टेंशनों को हैंडल करूँ। तो पिछले 2 दिन से मैं पूरे रेस्ट पे थी। और पीयू के डैडी बाहर से खाना लेके आ रहे थे, तो आज जो है मुझे थोड़ा सा राहत मिला। नहा धो के, बाल वगैरह धो के अभी मैं बच्चों को भेज के, और देखिए घर की हालत जो है ख़राब हो रही, क्योंकि मेरे से तो उठा ही नहीं गया। पिछले 2 दिन से मैं लेटी हुई थी। कपड़े भी धोए धाए ऐसे ही पड़े, आंटी बेचारी धोती हैं, फैला देती हैं, वही उतार भी देती हैं। और ये देखिए ढेर लगा पड़ा कपड़ों का भी, क्योंकि पहले भी कपड़े रखे थे तो वो भी नहीं हुए। तो आज मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक है। और ठीक क्या, बस यही है कि खुद को ही इस चीज़ में लेना पड़ा कि भाई टेंशनों पे गौर करके काम नहीं चलेगा। बच्चे वीरान हो रहे, क्योंकि जब हम काम नहीं करते, बच्चों को खाना पीना भी नहीं दे सकते करके, तो उस यही है कि बच्चे बीमार, मतलब वीरान से ही हो जा। वो तो शुक्र है आंटी थी बेचारी, आंटी सारा करके जा रही थी। है आंटी जी? हाँ जी। माँ का 2 दिन से हालत खराब थी। बहुत बीमार बहुत आंटी जी ने, बेचारियों ने बिस्तरे तक आंटी ने उठाया। आप इसमें मान लो कि कितनी मेरी दिक्कत थी। बहुत बीमार हो गया था। वो तो खैर आंटी जी का शुक्र है, बेचारी दोनों टाइम आ जाती है और कर जाती है बहुत। तो जी भगवान भी बहुत सोच समझ के सबको साथ में रखता है, बहुत सोच समझ के किसी को भेजता है। सुनीता थी, उसका अलग हिसाब था, आंटी का हिसाब और है। बल्कि आंटी का ये कह सकूँ मैं कि ये हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं इनको बोलती नहीं, लेकिन फिर भी बस वही है कि उनका नेचर है तो वो कर देती है। तो दी देखिए, चलिए बस बातें होगी बहुत, अभी मैं अपने काम पे लगती हूँ। सबसे शुरू में साफ़ सफाई में मैं लगूंगी, क्योंकि आंटी ने किचन का काम कर लिया। फिर आंटी को और भी कहीं जाना, झाड़ू पोछा करके जाएंगी वो। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं काम पे। तो जी देखिए लग गए हैं काम पे। सुबह को बच्चों को भेज दिया था, नाश्ता वगैरह बना दिया था, और कृष्णा भी चला गया है, पीयू के डैडी भी। तो मैं ही थी बस। मैं कहा चलिए अब आराम से मैं अपना काम निपटाऊंगी, कोई भागा दौड़ी नहीं करूंगी। सुबह को उठ तो 5 बजे ही गई थी, क्योंकि बच्चों को भेजना था। 5 क्या, उससे पहले ही आँख खुल गई थी। धीरे धीरे मैं करूँगी तो इतना ही टाइम हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी खुल गई थी आँख 5 बजे से पहले ही। तो फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, तैयार करा, नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में नमकीन जमे बनाए थे मैंने, नमकीन सिवैया ही, ज़्यादा कुछ तो नहीं बना के दिया था। प्यूरू ही कहने लगी मम्मा आज जो है जमे बना दो, तो उनको वही बना के दिए थे मैंने। तो बस फिर वही है कि जैसे मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, और मतलब बुरा हाल था कि मेरे से उठने की भी हिम्मत नहीं होती थी। जैसा उठती थी मैं कहा चल तू थोड़ा सा कुछ कर ले, उठी, और फिर एकदम से ऐसा होगा कि नहीं, फिर एकदम से लेट गई। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा हो रहा है जैसे, मतलब एकदम से ठीक ठाक हूँ मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से ही एकदम तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो मेरी समझ में नहीं आया। डॉक्टर के पास भी गए तो उसने यही बोला जी एक तो थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखो, मेडिटेशन वगैरह करो, क्योंकि जैसा आत्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कितना मुश्किल है, कैसे मैं इसको निकाल रही हूँ या क्या है, पर फिर भी ये है कि भाई करना तो पड़ता ही है, जितनी मर्जी दिक्कत हो। तो खैर देखिए मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। और किसी ने मुझसे ये पूछा था कि ये जो कान्हा जी वाली जो ये रैक है, ये मैंने कहाँ से ली थी। ये मैंने मीशो से ली थी जी। 800-900 रुपये के करीब की ये थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक और मैं मंगवाऊँगी पीहू रूही के लिए, जिससे कि वो अपना स्कूल का सामान, बुक्स वगैरह, या अपने जो भी उनके पेंसिल इरेजर जो भी हैं वो सारे इसमें रख लेंगी वो एक जगह।
तीनों बहन भाइयों का हो जाएगा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं एक और मंगवाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे आंटी भी अपने काम पे लग रही है, वो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही हैं और मैं जो हूँ मैं कर रही हूँ कपड़ों की तह, क्योंकि कपड़े हो रखे थे बहुत सारे। तो जी कपड़े वगैरह तय करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कमरे में बेडशीट झाड़ रही, क्योंकि इस पे कपड़े पड़े थे तो बेडशीट मैं नहीं झाड़ पाई थी। तो मैं क्या चलिए कर देती हूँ लगे लारे जो है। और कपड़े ज़्यादा इसलिए और थे कि जैसे सोफ़े वगैरह के कवर थे, चादरें वगैरह थी, तो उनसे ज़्यादा कपड़े लग रहे थे कि जैसे बहुत सारे हों। पर जब वो मैंने उठा दिए तो कपड़े इतने नहीं थे, प्रेस के मैंने अलग छाँट दिए हैं और जो तय करने के थे वो तय करके रख दिए। सोफ़ों के कवर थे ये भी मैं इन पे रख दूँगी और उसके बाद जो चादरें वगैरह थी वो भी मैंने तय करके रख दी है। तो इसी तरीके से बस फटाफट से जो है काम हो जाता है। फटाफट तो नहीं होता, मैं ऐसे ही बोलने लगूँ कि भाई मैंने बहुत रफ्तार से काम कर दिया। बस मेरा ये था कि अपना थोड़ा सा किया फिर बैठ गए, थोड़ा सा किया फिर बैठ गए। कोई वो नहीं था कि भाई चलो करना है आराम से कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बस यहाँ पे काम निपटा के मैंने अपना सारा यहाँ पे मैंने रख दिया दाल बनने के लिए, जिससे कि मैं कहा चलो इतना उबल जाएगी। साबुत मसूर की दाल मैंने उबलने के लिए रखी है, चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। मैं कहा जब तक बच्चे आएंगे तो वही है कि जैसे अपना बस थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ। और बाकी तो मेरा जो काम है वो ये इलेक्ट्रोल पी के ही चल रहा है, तो इससे भी मैं पीती रहती हूँ पानी के साथ, तो थोड़ी सी एनर्जी मुझे मिलती रहती है। तो जी देखिए दाल रखने के बाद उबलनी, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ प्रेस। जितने कपड़ों पे प्रेस होगी उतनों पे मैं कर लूँगी, बाकी जो बचेंगे वो मैं प्रेस के लिए भेज दूँगी। तो जी देखिए प्रेस वगैरह मेरी जितनी हुई थी उतनी मैंने कर ली थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी क्योंकि लाइट जो है वो बार बार आ रही जा रही थी। तो मैं कहा चलो जितनों पे होगी होगी। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चावल, पानी पक गया था। चावल रखने के बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ छौंक की तैयारी। अपना भैया लहसुन प्याज टमाटर, और जैसा कि मैं बता रही थी कि 2 दिन से तो खाना पीयू के डैडी नहीं बनाया, बच्चों को उन्होंने ही भेजा। और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वो सारा बाहर से ही लेके आए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरी इतनी हालत मेरी तब ख़राब हुई थी जब मुझे कोरोना हो गया था, जब मेरे से उठा नहीं जा रहा था और मेरे पे कुछ नहीं काम हो रहा था। जैसी कंडीशन मेरी अब 2 दिन में थी। बस मुझे नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अब अपने मैंने सोचा है कि भाई अपने आप को जो है मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेंशनें हैं वो नहीं ख़त्म होती लाइफ की। हम जितना मर्जी उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करें वो आगे आगे आती रहती हैं, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि कुछ लोग झेल जाते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे जो हैं उन्हें लेके बैठ जाते हैं। बातें कुछ हैं जो ज़्यादा ही चुभ जाती हैं, मन को ठेस पहुंचाती है, तो उससे क्या होता है कि मन बीमार होने लगता है। मेरा तो होता है ऐसे ही कि मैं अपनी मेरा शरीर साथ नहीं देता बिल्कुल भी। जहाँ मुझे थोड़ी सी भी टेंशन हुई तो कोई बात हुई तो मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। और इसी वजह से पिछले दिनों वीडियो भी देख भी रहे होंगे आपकी, रेगुलरली वीडियो जो है वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी कुछ भी करने की। हाँ जब मैं ठीक होती हूँ तो फिर मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो अब भी मैं सुबह से 4 बजे से 4 साढ़े 4 बजे के करीब उठ के लगी थी, थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया, क्योंकि शरीर को भी देखिए अपने फिट रखना ज़रूरी है। और डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, जब भी आपको जाके थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग आप हो सकोगे। क्योंकि दवाई मैं खाती रहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तो बस उसी वजह से मैं कहा चलिए जी। तो यहाँ पे दाल चावल रोटी बनाने के बाद टाइम था बच्चों के आने में, मैं कहा चलिए मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। और एडिटिंग के लिए आप मुझे पूछते हैं कि मैं कैसे करती हूँ, तो फिल्मोरा ऐप आती है जो कि मैं एडिटिंग करती हूँ। और फ़ोन पे मैं एडिटिंग नहीं करती, मुझे आती नहीं फ़ोन पे करनी, तो मैं लैपटॉप पे या जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उन्हीं पे ही मैं एडिटिंग करती हूँ।
तो जी देखिए बस यहाँ पे आगे थी ये, तो अब उसके बाद खाना वगैरह खाया है और खाना वगैरह खाने के बाद हम कर रहे हैं थोड़ी सी देर रेस्ट क्या, मेरा तो रेस्ट ही हो रहा है, जैसा कि थोड़ा थोड़ा सा रुक के करती हूँ। लेकिन मुझे क्या है कि नींद नहीं आती, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये हो रही कि मुझे नींद नहीं आती, ना दिन में ना रात को, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो देखिए बस थोड़ी सी देर रेस्ट किया, मैं कहा चलिए उठते हैं काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटियों के बाल बना रही हूँ और मुझे इनको पढ़ाना है, क्योंकि पीयू रुई के जो है अब 9 तारीख से एग्ज़ाम है। ट्यूशन मैंने इनका अभी नहीं लगाया है, उसका भी एक रीज़न है क्यों नहीं लगाया है, तो वो भी मैं आपको आगे किसी दिन बताऊंगी कि क्यों मैंने क्या रीज़न है कि मैं इनका ट्यूशन नहीं लगा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं इनको खुद ही पढ़ाऊँगी। तो अभी पहले मैंने अपने बच्चों के बाल बाए हैं, कृष्णा सो रहा था, तो उसके बाद मैं अपने भी बाऊँगी, और कृष्णा भी स्कूल गया था तो उसका भी काम करवाना था। मैं कहा चलिए जब तक वो उठता है तो तब तक मैं इनको पढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर वो उठ के करने नहीं देता कुछ भी, वो अपने इलारे लगा के रखे। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको काम लिख के दे रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं इनको करवाती हूँ, पहले मैं इनको खुद लर्न करने देती हूँ, मैंने कहा देखती हूँ मैं कैसे करेंगे, फिर मैं इनको लिखवा के देखती हूँ, उसके बाद कोई मिस्टेक होती है तो उसके बाद फिर मैं इनको अच्छी तरीके से समझा के मैं फिर इनको अच्छी तरह करवाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये जल्दी समझ जाती हैं दोनों की दोनों। अगर इनको बिना समझाए करवाना शुरू कर दो तो इनकी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों को उन्हें प्रैक्टिकली बताऊं कि ये काम कैसे होता है या कैसे नहीं होता, तो वो एकदम से समझ जाती है, तो जल्दी वो कर लेती है फिर। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रूही को समझा रही हूँ और उसके बाद मुझे पीयू को भी पढ़ाना है और लर्न करवाना है, साथ के साथ ही मैं लिखवा के भी देखती हूँ। देखिए शाम के बज गए हैं 5:30 और पीयू रुई पढ़ाई कर ही रही हैं और आगे है बारिश आनी भी थी, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक वाली हो रही ना बहुत। पूरा बरस रहा। बस यहाँ बच्चे बेचारे सोचे हैं नहाने की, लेकिन यहाँ पे उन पर नहाया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता और छत पर जा नहीं सकते। तो बेचारे बारिश में जो नहाने का मजा है सब वंचित ही रह जा हर बार। ये देखो कैसा देख रहा है कृष्णा, नहीं तो इसका मन कर रहा है बहुत नहाने का, नहाना है बारिश में किचू को। बस यहाँ नहीं नहाते, थोड़ी देर में नहाएंगे। अगर यहाँ पे ज्यादा पानी गिरता तो फिर हम भी नहा सकते। बेटा कहाँ गिर जाएगा पानी, ऊपर से जगह दिया है ना पानी आने की। अगर यहाँ पे खुला होता तो फिर तो आ जाती। चलो आओ अंदर, लाओ तो मैं भुट्टे भून कर दूंगी, बारिश में भुट्टे खाएंगे। तो जी देखिए यहाँ पे ये भुट्टे रखे हुए थे, मैं कहा चलिए इनको भून देते हैं, बारिश के मौसम में अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे तो गैस ही है तो उसी पे ही भूनना पड़ेगा, लेकिन जैसे गांव में होता है तो चूल्हे के अंदर कोयलों पे इनको भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी ये भूनती हैं उस पर। यहाँ गैस पे तो खैर ऐसे ही भुनेगी। तो देखिए बस यहाँ पे ये 2-3 भुट्टे थे और बच्चों को बहुत पसंद है मेरे भुट्टे वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह। तो पॉपकॉर्न नहीं थे तो ये भुट्टे थे, मैंने यही बना दिया। अगर पॉपकॉर्न होते तो फिर मैं पॉपकॉर्न बना देती। तो यहाँ पे देखिए मैं नमक और नींबू लगा रही हूँ मिक्स करके इनके ऊपर, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे एक को मैंने कर लिया है, सेम ऐसे ही करके मैं दूसरे को भी कर दूँगी। और बच्चे मेरे कर रहे हैं वेट इनका। तो जी देखिए ये तो हो ही गया था भुट्टे, तभी इसके डैडी आ गए। तो ये इसके डैडी जो हैं ये क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे नहीं आती बनानी, इन्होंने ही बताई है। तो यहाँ पे हमने आलू लिए हैं, पहले उनके लंबे लंबे पतले स्लाइस किए हैं, उसके बाद इनको देखिए बारीक बारीक काट लिया है जैसे कि फ्रेंच फ्राई होते हैं वैसे। और इनके छिलके हमने नहीं उतारे हैं, जो आलू हैं इनके छिलके नहीं उतारे। उसके बाद मतलब इनको काट काट के हम पानी में रखते रहे, जिससे कि जो इनका स्टार्च वगैरह होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, किसी भी बर्तन में आप ले लीजिए, और उस पानी में मैंने डाला है नमक। और ये जो आलू है इनको हम अच्छी तरीके से धो के इस पानी में हल्की सी आँच लगाएंगे 1-5-4 मिनट के लिए, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए। और साथ के साथ जो पानी में हमने नमक डाला है वो नमक भी जो है इनके अंदर चला जाए, क्योंकि ऊपर से नमक तो इनमें फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए बस हल्के से जैसा ये ट्रांसपेरेंट से लगने लगे ना कि यहाँ हो गए हैं, तो इनको निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इनको मैंने कपड़े पे डाल दिया है, जिससे कि इनका पानी जो है वो सूख जाए। और ज़्यादा तो मैंने नहीं किया है,
मतलब जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाई हैं, बस ये था कि बच्चे मांग रहे थे तो मैं कहा चलिए बन जाएगी। और इधर तेल हमारा गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने इनको डाल के तलना शुरू कर दिया है। लगातार चलाते हुए हम इनको तलेंगे और उसके बाद इनको हम उतार लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जी देखिए मेरे यहाँ पे बनने लगे हैं और बच्चे मेरे इनका भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों को मेरे बड़े पसंद है ये फ्रेंच फ्राई ना, और सारे बाहर जितने भी फास्ट फूड वगैरह आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनको यही पसंद है स्नैक्स वगैरह में। तो देखिए जी यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ और ऊपर से आप इनको चाट मसाला वगैरह डाल के सर्व कीजिए सॉस वगैरह के साथ। तो जी ये था मेरा आज का रूटीन। तबीयत ख़राब होने के बाद सुबह 4 बजे से उठ के अपना काम कैसे करती हूँ मैं, वही आज मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी तो जी लाइफ है, टेंशन चलती रहती है, टेंशनबाजी चलती है। सबसे वीक पॉइंट ये हो जाता है कि हम खुद को उन चीज़ों के काबिल नहीं बना पाते, उन चीज़ों को झेलने के लिए हम तैयार नहीं कर पाते। लेकिन अब तो ये है कि अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रखिए, तैयार रखिए, जितनी टेंशन आनी है आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी ये है लास्ट चांस हमारा। बच्चों ने खा ली और अब भी इनकी पूरी नज़र है इन पे। नो कह रही अखा मैं तो दिन में 2-3 बार यही बना कर दे देख रहा। अरे मुझे तो खाने दो बेटे, मुझे भी तो खाना। और ये फ्रेंच फ्राई से आए बाजार में से मांगे हैं इन्हें बहुत, ऐसे तो बने नहीं जैसे बाजार के, पर ये है कि बच्चों को मिल जाएगा घर में ही। और ये देखो मेरी आंख पे ना लग गई छींट, अरे फोका पड़ गया। इसका तो टेंशन होगी मुझे ना, इसके कुछ इंजेक्शन लग सके क्या? ये तो अब मुझे था नहीं इसका कि ये इतना मोटा हो जाएगा। मैं कहा चल वैसे ही लग सी जा, मुझे पता भी नहीं लगा कि छींट लगी, चीज सी हुई जब दिखा कम्मा को लगी। अरे देखो ये मोटा हो गया पूरा, आंख बच गई बस मेरी। अगर अंदर लग जाती तो आंख बाहर होती तक तो मेरी। और ये बंद करने में ना देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, पड़ सी गया। तो जी चलिए कोई नहीं, छोटी मोटी कहना इनका हर काम चलते ही रहे। और ये देखिए लगे पड़े हैं ये तीनों के तीनों, चारों के चारों। मेरा नंबर नहीं आने देने के, इतना मैं एंड करूंगी ना इतना ही फटाफट खा लेंगे, तो ये मेरा नंबर भी आ जाए। इसीलिए बस फटाफट इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकता। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। इतना ये चिंखाना इतना का पता लगा कि बाय हो गई है ना। मुझे पता है, तुझे तो पता है, तुझे कुछ नहीं पता, तू गधा है ना। ये दोस्तों मैं फ्रेंच फ्राई खा रहा हूँ।